हेलो और से नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड लास्ट वीडियो जो रही थी वो प्रेजेंट टेंस पे थी। सो आशा करता हूँ कि वो प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा। एंड क्योंकि ज़्यादा कुछ तो था नहीं उसके अंदर, कुछ ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इंग्लिश की तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है कोरियन में टेंस। सो मे बी ईजी रहा होगा। सो जो आज की वीडियो है पास्ट टेंस पे है, ये भी बिल्कुल इजी है। पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल उन 4 पार्ट्स पे ही बताना चाहूँगा मैं इसमें। बट कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होगी, बाकी मोस्टली चीज़ें आपको सेम है और इजी ही लगेगी, लाइक प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले पास्ट टेंस में जो पहला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पास्ट इंडेफिनिट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था हमने, लाइक जो भी सेंटेंस था, है, ती है, ते से एंड हो रहे थे, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यूज किया था हमने पी एफ निदा नॉर्मल सिन निदा यूज किया था। बट इसके अंदर क्या है, पास्ट टेंस में जैसे कि था, थी, थे से एंड होता है ना, जैसे लाइक हम बोलते हैं कि हाँ मैंने बुक पढ़ा था या फिर मैंने खाना खाया था या तुमने खाया था। सो इस सेंस में है ये। तो इसके लिए जैसे कि इसमें लिख ही रखा है मैंने, अगर आप ना भी सुन रहे हो ध्यान से तो फिर आप लिखे हुए पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अटैच क्या होता है कि जो आपका वर्ब होगा उस वर्ब के साथ आप आईओ वाली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ में ये नीचे सांख्यित होगा, उसके साथ में सिमनिदा यूज करेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आ और यो की फॉर्म लगेगी। ठीक है, अगर खादा है, खादा में खा और आ तो उसमें है ही पहले से, सो उसको वैसे ही रहने देंगे। नीचे उसकी सांख्यियत यूज करेंगे, लाइक ये डबल सीयत है ना, यहाँ पे नीचे जो यूज हो रखा है ये वाला, ये डबल सीयत यूज करेंगे। साथ में फिर हम ऐड कर देंगे सिमनिदा, तो ये बन जाता है आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और दूसरी बात इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि राम ने बुक पढ़ा था, तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, छेक यानी किताब हो गया। ऑब्जेक्ट हिंदी की तरह बिल्कुल से राम ने किताब पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे राम, राम, बुक, बुक, एंड पढ़ना होता है इक्ता, टू रीड होता है इक्ता। सो हमने क्या किया, द रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, ई रियल एंड किएक बचा। एंड इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आपको पता है जब कॉन्सोनेंट से यूज एंड होता है कोई भी वर्ब तो हम ओ यूज करते हैं। सो ओ के साथ हमने क्या यूज किया, सांख्यियत यानी कि डबल एस एंड फिर उसके बाद सिमनिदा। तो क्या बन गया, रामन शेगर इल्गोस सिमनिदा। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, लिखा तो ये नीचे लिखा हुआ है तो उस टाइम पे साइलेंट रहता है रियल, हम पढ़ते हैं इकता है वैसे तो, लेकिन जब हम लिखते हैं और इसके बाद में यानी कि जब ऐसा कोई आपको वर्ड मिले और उसके बाद में अगर कोई वॉवल यूज हो रहा हो, तो जो ये वाला एक लेटर होता है जो लास्ट वाला, ये फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि जो लास्ट वाला जो लेटर होगा वो यहाँ ये मूव होके कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। और फिर जब हम पढ़ेंगे इसको तो अटैच करके पढ़ेंगे। लिखते टाइम हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, लिखते टाइम कुछ नहीं करेंगे हम, बस पढ़ते ही टाइम हमें ये ध्यान में रखना होगा। तो पढ़ते टाइम ये क्या बन जाएगा, इलगोस्मिता। ठीक है, तो ये इल हो जाएगा और गौ यहाँ पे, ये किया यहाँ पे चला जाएगा तो गौ हो जाएगा, संक्षिप्त और सिमनिदा। तो रामन शेगर इल्गस सिमनिदा। ठीक है, और अगर यहाँ पे होता प्रेजेंट टेंस में, अगर ये होता है इंडेफिनिट में, तो राम किताब पढ़ता है। ठीक है, राम किताब पढ़ता है तो रामन शेगर एक सिमनिदा। ठीक है, हाँ, और एक बात और, अगर इसको हम यो की फॉर्म में बनाते हैं तो बस हम सीधा क्या करेंगे, सिमनिदा को हटा करके यो जोड़ देंगे। ठीक है, तो रामन शेगर इल्गस। ठीक है, ऐसे यूज करना है। गीता ने खाना खा लिया था, गीतानन भाबल मोगस्समनिदा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपका ये कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है, अगर आपका कोई भी वर्ब, तो हम सीधा सीधा डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, ओ, एंड उसके साथ में हमने यहाँ पे यूज किया सांक्षित एंड सिमनिदा। कभी भी ध्यान रखना है, जो सांक्षित अगर लगा हो ना किसी वर्ब के साथ में, सो इट मीन्स अगर वो ग्रामर पैटर्न के साथ में यूज हो रहा हो सांक्षित नीचे डाउन साइड, सो इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली वो पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, भले उसके साथ सिमनिदा यूज हो ना हो, दा यूज हो रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, लाइक हम कभी कभी क्या है बोलते टाइम भी, मीन्स इनफॉर्मली जब हम बोलते हैं तो हम क्या है सिमनिदा या फिर
यो की फॉर्म यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम क्या डिक्शनरी फॉर्म यूज कर सकते हैं, कर देते हैं, सॉरी मीन्स हम नहीं, इस कोरियंस यूज करते हैं। सो उस टाइम क्या है, वो सीधा खत्ता वत्ता ऐसे यूज करते हैं। सो इट मीन्स ऑल्सो लाइक इट्स अ पास्ट टेंस। ठीक है, सो ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों को। एंड हाँ, दूसरी बात, अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू यानी कि पहले की तरह ही समझ में आ रहा होगा कि जो पास्ट में काम हो रहा होता है, मीन्स हम जैसे कि कहते हैं ना कि मैं खाना खा रहा था, मैं घूम रहा था, मैं फोन पे बात कर रहा था जब तूने कॉल किया, या फिर जब तू कॉल कर रहा था तो मैं खाना खा रहा था, तो होता है ना। तो ये इस वाले सेंस में है। ठीक है, तो जब कोई भी पास्ट में काम हो रहा हो तो इसके लिए हम गो इसोत्ता की फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, लाइक मैं खाना खा रहा था, 저는 음식을 या 밥을 먹고 있었습니다। ठीक है, 있었습니다। इतना जो होता है गो इतना, ये फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए यूज करते हैं हम। लेकिन जब हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर से वही वाली फॉर्म यूज करनी है, जैसे कि हमने लास्ट में किया था। इसमें हमने जोड़ा था ना योस्समनिदा, सेम बिल्कुल यहाँ पर पे वही चीज ऐड हो जाए, क्योंकि इतना जो है ये वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट। सो अब इसका ग्रामर बनाया गया है कोरिया में, इसको ग्रामर के रूप में लिया गया है कि मीन्स वो चीज अभी एग्जिस्ट है और वो चीज चल रही है। तो गो इतना एक ग्रामर फॉर्म बना दिया है, और जब गो इतना यूज हो रहा है, जब हमें इसे पास्ट टेंस बनाना है तो योत्ता यानी योस्समनिदा हम इसके साथ अटैच करेंगे, योस्सोयो अटैच करेंगे। ठीक है, अगर यो की फॉर्म में से पढ़ना हो तो हम क्या बोलेंगे, 저는 음식을 먹고 있었어요, मीन्स मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ। सो इसके लिए हो जाएगा 저는 음식을 먹고 있어요 या फिर 있습니다। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है, राजू एक्सरसाइज कर रहा था, यानी कि जब मैंने फोन किया या फिर जब मैंने उसे बुलाया तो वो एक्सरसाइज कर रहा था। तो इसका क्या होगा, राजू는 운동을 하고 있었습니다 या फिर 있었다। ठीक है, या फिर 있었어요। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म छोड़ दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा भी यूज होता है बोलते टाइम, लिखते टाइम भी। ठीक है, लेकिन जब आप किसी ऑफिशियल प्लेस पे या किसी सीनियर से या किसी अननोन से बातें कर रहे हैं तो फिर हम पूरी ग्रामेटिकल फॉर्म ही यूज करेंगे। बट हाँ, लाइक अगर आप किसी फ्रेंड के साथ यूज कर रहे हैं, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, तो हम ये ऐसा यूज कर सकते हैं, हागो इत्ता, हागो इसोत्ता या फिर हंदा खंदा, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पास्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर है। मैं खाना खा रहा था, राजू एक्सरसाइज कर रहा था, 저는 음식을 먹고 있었습니다, राजू는 운동을 하고 있었습니다। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। ओके, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या है कि ये भी सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट की ही तरह यूज है इसके अंदर भी। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में सेंस देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कोरियन में क्या है सेंस, ये सेम ही रह जाता है इंडेफिनिट की तरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जब कोई काम पूरा हो चुका हो, लाइक आप कोई काम कर रहे थे या फिर आप होमवर्क कर रहे थे बट वो आप कर चुके हैं, तब आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने होमवर्क किया, सो आप कहेंगे हाँ मैं होमवर्क कर चुका हूँ या मैंने कर लिया था। सो उस सेंस में क्या है, हम इसको यूज करेंगे तो कोरियन में क्या है, नॉर्मली रह जाएगा कि जैसे कि एग्जांपल क्या है, राम खाना खा चुका था। ठीक है, तो क्या हो गया, रामन एमसिकल 먹었어요, मीन्स वो खाना खा चुका था या खा गया था या खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, सेम फॉर्म ही है इसके अंदर, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही यूज करेंगे अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो। ठीक है, या फिर राम के आने से पहले मैं जा चुका था, या फिर मैं खाना नहीं राम खाना खा रहा था बट मैं खा चुका था। सो ये जो है चुका था, चुके थे के लिए यूज होता है, या फिर मैंने कर लिया था, कर ली थी या कर लिए थे, सो उस सेंस में भी ये यूज होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, सो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं कमेंट में ज़रूर आंसर करूंगा, और कोशिश कीजिए कि आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप रिसेंटली जो अपलोडेड वीडियोस हो उस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑल राइट। एंड दूसरी बात कि ये
कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। वो ये कहते हैं कि आप और भी दूसरी वीडियो बताएं, बट उन्हें पता नहीं कि काफ़ी सारी वीडियो पहले से एडेड है प्लेलिस्ट में। सो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट सर्च करें। आप मेरे चैनल में एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको सेक्शंस पता चल जाएंगे, वीडियोस, प्लेलिस्ट एंड अदर्स थिंग्स। सो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 4-5 कैटेगरीज बन के आएंगी, बिगिनर्स ग्रामर की, इंटरमीडिएट की एंड मूवीज़ की, हांजा की। सो काफ़ी सारे वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल हैं। सो आप एक बार उसको देखिए, ठीक है? ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो पास्ट में वो काम अभी तक हो रहा है, पास्ट से लेके मीन्स अभी भी हो रहा है, खत्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई इस पे पता नहीं है, ठीक है? जब कोई काम बहुत पहले से लेकर अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, उसके लिए हम बुद्ध या टाइम का यूज करते हुए गोइता का यूज करते हैं, राइट? सो इसके अंदर हमें कंफर्मेशन नहीं होती है कंप्लीटली, लेकिन हाँ, हमें पता होता है कि हाँ, वो कर रहा था या सीख रही थी, ठीक है? और हमें नहीं पता है, सो मीन्स व्हाट, कि वो अभी भी क्या पता हो रहा हो। सो ये वाला सेंस हो रहा होता है इसके अंदर अप्रॉक्स। तो अब हम देखते हैं, राम 5 साल से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है? वी डोंट नो कि वो अभी भी है या नहीं है, बट हाँ, रह रहा था। सो मोस्ट प्रोबेबली रह रहा भी होगा। सो हम ऐसे सेंस में क्या यूज कर रहे हैं कि लाइक राम 5 साल से दिल्ली में रहता, तो राम सीनन ओनियन부터 델리에서 살고 있었어요 या ये सारा सिमनिका, ठीक है? तो ये वाला इसके अंदर ये वाला इसमें ग्रामर यूज होता है, ठीक है? यस। सो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सारा सिमनिदा, सारगो इसोसो या सारगो इसोस सिमनिदा, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? गीता 2 साल से कोरियन लैंग्वेज सीख रही थी। गीता는 초년부터, ठीक है? या फिर 2년부터 आप इस टाइम सीखने के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इल ई सामसा जो होता है हम वो यूज करते हैं, ठीक है? ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, गीता는 2년부터 한국어를 배우고 있었어요 या 배웠습니다, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, एंड किसी प्रकार से प्रॉब्लम के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो पे ही कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ, ठीक है? एंड हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड आई नीड सो, ताकि मैं और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ, ठीक है? एंड हाँ, प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, एंड मे बी वो आपको और भी हेल्प करेगी, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।